नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही भारी बारिश की वजह से 133 गांव बाढ़ से प्रभावित है। हजारों हेक्टेयर फसल भूमि और फसलें प्रभावित हुई है। जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन यहां पर काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि शारदा बैराज और अन्य क्षेत्रों में समय रहते बाढ़ से सावधानियां बरतने से जान माल की बड़ी हानि को टाला जा सकता है। जनप्रतिनिधियों के साथ पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वालों ने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम उनकी स्मार्ट सिटी देख सकते हैं। प्रदेश में हर जगह जल भराव और सामान बर्बाद हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की गाड़ियां खाई में गिर रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी बर्बाद हो गई है। वहीं उन्होंने हाथरस में जो घटना हुई वो भी प्रशासन की नाकामी थी। युवा नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। ये सरकार के लोग झूठ से सरकार चलाना चाहते हैं। और चुनाव के बाद जो परिणाम आया है, जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए हर जगह जल भराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रही हैं। और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई हैं। बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जब कार्रवाई की है सरकार ने, तो सरकार ने स्वीकार किया है
कि जब अनुमति दी थी तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया और बेरोजगारी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है। उसी पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश है। ये सरकार के लोग झूठ से चलाना चाहते हैं और जो जमीनी हकीकत है उससे सरकार के लोग दूर हैं। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अगर किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, अगर किसान को सही कीमत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो जो मुनाफा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। तो वो आपको, हमको ये समझ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आपका और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि राजस्व मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश में 7,720 के लिए खुशी तो बहुत है क्योंकि ये वैकेंसी तो सभी लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मुझे बनारस में सदर तहसील में नवचयनित लेखपाल के रूप में मेरा चयन हुआ है और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग की वैकेंसी स्टे लग गया था और 4 महीने के बाद हम लोग को वापस से ज्वाइनिंग मिली, तो बहुत खुश हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और अपने भगवान को और अपने फैमिली को बहुत धन्यवाद कहते हैं। राजस्व मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश में 7,720 और वाराणसी में 137 लेखपालों का नियुक्ति पत्र लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से वितरण किया गया। काशी में भी आज आपने देखा कि यहाँ भी 137 लेखपालों को वितरण किया गया है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अब तक 6 लाख से ज़्यादा नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। और कोई विभाग ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में, राजस्व हो, PWD हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो आयुष हो, चाहे वो कोई विभाग, तमाम नियुक्ति पत्र लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नौजवानों को एक पारदर्शिता के साथ बेहद ही उनकी योग्यता के अनुरूप उनको नौकरियां बांटी जा रही हैं। हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को कि जिनके प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सज रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के CMO डॉक्टर सत्यप्रकाश ने उन्नाव बस हादसे पर कहा कि यह बहुत ही दुखद हादसा है जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई और 19 लोग घायल है, जिसमें से 3 लोगों को बांगर मऊ CHC में भर्ती कराया गया और अन्य 16 हमारे यहाँ आए थे, जिसमें से 5 लोगों को हमने लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। जो आज सुबह बहुत ही दुखद हादसा हुआ है बांगरमऊ पास एक्सप्रेस पे, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई है और एक बच्चे को मिला के 19 लोग चोटिल हुए थे, जिसमें से 3 इंजर्ड बांगरमऊ CHC पे हैं और 16 हमारे इमरजेंसी पहुंचे थे। उनमें से 6 को हमें रेफ़र करना पड़ा, 5 हमने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफ़र किया और एक व्यक्ति जिसकी आंख में चोट थी उसे हमने मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए रेफ़र किया है। अभी मेरे पास जानकारी आई कि जो 5 ट्रॉमा सेंटर गए थे उन सबको वहाँ पे एडमिट कर लिया गया है और वो फिलहाल स्टेबल है। क्या लखनऊ से भी कोई टीम? हाँ, लखनऊ बलराम हॉस्पिटल से हमें सपोर्ट करने के लिए टीम भेजी गई है, लेकिन उस टीम के आने तक हमने सब अपना मैनेज कर लिया था। अब टीम अभी भी मौजूद है और PM में हमारी मदद कर सकती है आवश्यकता पड़ने पर। वैसे पोस्टमार्टम हाउस के लिए पोस्टमार्टम करने के लिए 18 लोगों की हमने 4 डॉक्टरों की टीम लगा रखी है और हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम सब अच्छी तरह से। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बालाजी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई।
वहीं महिला की मौत के बाद अस्पताल कर्मचारी मौके से फरार हो गए। इस घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल के सामने हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने महिला के शव को अस्पताल के बाहर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी, जिसे आगे चल रही कार खड़े डंपर में घुस गई। हादसे में कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक दूसरे वाहन की टक्कर से तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं तीनों घायल को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज तिरवा में भर्ती करवाया गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं हादसे कन्नौज के सोरिख थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या घटना है सर? आज सुबह करीब 6:17 पर PTZ कैमरे द्वारा देखा गया कि किलोमीटर 153+970 RHS पर 2-3 गाड़ियां भिड़ गई हैं। इसकी सूचना उसने मुझे खुद टेलीफोन द्वारा दी। टेलीफोन की सूचना पर मैं स्वयं मौके पर गया। जाकर देखा कि एक DCM आयसर कैंटर खड़ा हुआ है और उसके पीछे एक मारुति सुजुकी गाड़ी खड़ी थी और मारुति सुजुकी की गाड़ी में बैठा हुआ बंटू पुत्र शब्बीर निवासी आगरा निवासी मोहल्ला सराय ख्वाजा, उसके सिर में चोट थी। उसे मैंने तुरंत अपनी एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज तिरवा भेजा और DCM का चालक भाग गया था। घटनाक्रम इस प्रकार है कि उपरोक्त DCM खड़ी हुई थी, पीछे से एक मारुति सुजुकी आ रही थी, उसके पीछे एक I-20 आ रही थी। I-20 ने तेज़ी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मारुति सुजुकी में टक्कर मार दी। मारुति सुजुकी आकर DCM में लग गई, इसलिए DCM का चालक बंटू घायल हो गया। दोनों गाड़ियों को किलोमीटर 154 टोल प्लाजा पर ले जाया गया है। DCM कैंटर का चालक भाग गया था, उसकी गाड़ी को भी यहाँ खड़ा करा लिया गया है। इसमें बंटू यदि FIR लिखाता है तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।